बदमाशों का सामना। अब देश उतना सुंदर नहीं रह गया था। यात्रियों के सामने एक पथरीला मैदान दिखाई दे रहा था, जो पहाड़ियों से ढका हुआ था, जिस पर कुछ भी हरा भरा नहीं उगता था। वे कुछ छोटे पहाड़ों के करीब पहुंच चुके थे, और सड़क, जो पहले चलने के लिए चिकनी और सुखद थी, उबड़-खाबड़ हो गई थी। बटन ब्राइट के छोटे पैर एक से अधिक बार लड़खड़ाए, और पॉलीक्रोम ने अपना नृत्य बंद कर दिया, क्योंकि अब चलना इतना कठिन हो गया था कि उसे गर्म रहने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। दोपहर हो चुकी थी, फिर भी उनके पास दोपहर के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय 2 सिबों के, जो झबरा आदमी ने नाश्ते की मेज से उठाए थे। उसने उन्हें 4 टुकड़ों में बांट दिया और अपने हर साथी को एक एक हिस्सा दे दिया। डोरोथी और बटन ब्राइट को अपना हिस्सा पाकर खुशी हुई, लेकिन पोली एक छोटे से निवाले से संतुष्ट हो गई, और टोटो को सेब पसंद नहीं थे। क्या तुम जानते हो? इंद्रधनुष की बेटी ने पूछा, क्या ये पन्ना शहर का सही रास्ता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, डोरोथी ने उत्तर दिया, लेकिन ये देश के इस भाग में एकमात्र सड़क है, इसलिए हम इसके अंत तक भी जा सकते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि यह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, झबरा आदमी ने टिप्पणी की, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। अगर मेरे पास मेरा जादुई बेल्ट होता, डोरोथी ने सोच विचार कर जवाब दिया, तो यह अभी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता था। आपकी जादुई बेल्ट क्या है? पॉलीक्रोम ने पूछा। यह एक ऐसी चीज है जिसे मैंने एक दिन नूम किंग से हासिल किया था, और ये लगभग कोई भी अद्भुत काम कर सकती है। लेकिन मैंने इसे ओज़मा के पास छोड़ दिया, आप जानते हैं, क्योंकि जादू कैंसस में काम नहीं करेगा, बल्कि केवल परी देशों में ही काम करेगा। क्या ये परियों का देश है? बटन ब्राइट ने पूछा। मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा, छोटी लड़की ने गंभीरता से कहा। अगर यह परियों का देश नहीं होता तो तुम्हारे पास लोमड़ी का सिर नहीं हो सकता था, और झबरा आदमी के पास गधे का सिर नहीं हो सकता था, और इंद्रधनुष की बेटी अदृश्य हो जाती। वह क्या है? लड़के ने पूछा। ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते, बटन ब्राइट। अदृश्य एक ऐसी चीज है जिसे तुम नहीं देख सकते। तो टोटो अदृश्य है, लड़के ने घोषणा की, और डोरोथी ने पाया कि वह सही था। टोटो दृष्टि से गायब हो गया था, लेकिन वे उसे अपने सामने भूरे रंग के पत्थरों के ढेर के बीच से उग्र रूप से भौंकते हुए सुन सकते थे। वे ये देखने के लिए थोड़ा तेजी से आगे बढ़े कि कुत्ता किस पर भौंक रहा है, और सड़क के किनारे एक चट्टान पर एक अजीबोगरीब प्राणी बैठा हुआ था। यह एक आदमी की शक्ल का था, मध्यम कद का और काफी दुबला पतला और सुंदर, लेकिन जब वह चोटी पर चुपचाप और निश्चल बैठा था, तो वे देख सकते थे कि उसका चेहरा स्याही की तरह काला था, और उसने यूनियन सूट की तरह बना एक काले कपड़े का परिधान पहना हुआ था जो उसकी त्वचा से सटा हुआ था। उसके हाथ भी काले थे, और उसके पैर की उंगलियां नीचे की ओर मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी पक्षी की। प्राणी का पूरा शरीर काला था, सिवाय उसके बालों के, जो पतले और पीले थे, जो काले माथे पर सामने की ओर लटके हुए थे और किनारों पर कटे हुए थे। भौंकते हुए कुत्ते पर स्थिर रूप से टिकी हुई उसकी आंखें छोटी और चमकीली थीं और एक नेवले की आंखों की तरह दिख रही थीं। तुम्हारा अनुमान है कि वह क्या है? डोरोथी ने धीमी आवाज में पूछा, जबकि यात्रियों का छोटा समूह उस विचित्र प्राणी को देख रहा था। पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। वह चीज उछलकर आधी घूम गई, उसी जगह पर बैठ गई, लेकिन उसके शरीर का दूसरा हिस्सा उनके सामने था। काला होने के बजाय अब वह पूरी तरह सफेद हो गया था। उसका चेहरा सकस के जोकर जैसा था और बाल चमकीले बैंगनी रंग के थे। वह प्राणी किसी भी तरफ झुक सकता था, और उसके सफेद पंजे अब उसी तरह मुड़े हुए थे जैसे दूसरी तरफ के काले पंजे मुड़े हुए थे। इसके आगे और पीछे दोनों तरफ चेहरा है, डोरोथी ने आश्चर्य से फुसफुसाते हुए कहा। सिर्फ पीछे वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि 2 सामने वाले हिस्से हैं। मोड़ लेने के बाद वह प्राणी पहले की तरह निश्चल बैठा रहा, जबकि टोटो काले आदमी की अपेक्षा गोरे आदमी पर अधिक जोर से भौंका। एक बार झबरा आदमी ने कहा, मेरे पास भी ऐसा ही एक जंपिंग जैक था, जिसके 2 चेहरे थे। क्या वह जीवित था? बटन ब्राइट ने पूछा। नहीं, झबरा आदमी ने जवाब दिया, ये तारों पर चलता था और लकड़ी से बना था।
आश्चर्य है कि क्या ये तारों के साथ काम करता है, डोरोथी ने कहा, लेकिन पॉलीक्रोम चिल्लाया। देखो, क्योंकि पहले वाले जैसा ही एक और प्राणी अचानक दूसरी चट्टान पर बैठा दिखाई दिया, उसका काला भाग उनकी ओर था। दोनों ने अपने सिर घुमाए और एक के सफ़ेद भाग पर काला चेहरा और दूसरे के काले भाग पर सफ़ेद चेहरा दिखाया। कितना अजीब है, पॉलीक्रोम ने कहा, और उनके सिर कितने ढीले लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वे हमारे प्रति मित्रवत हैं? नहीं बता सकती, पोली, डोरोथी ने जवाब दिया। चलो उनसे पूछते हैं। जीव पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ लेट गए, बारी बारी से काले या सफ़ेद दिखाई दिए, और अब एक और जीव उनके साथ जुड़ गया, एक और चट्टान पर दिखाई दिया। हमारे दोस्त पहाड़ियों में एक छोटे से गड्ढे में आ गए थे, और जिस जगह पर वे अब खड़े थे, वह चट्टान की नुकीली चोटियों से घिरा हुआ था, सिवाय उस जगह के जहां से सड़क गुजरती थी। अब उनमें से 4 हैं, झबरा आदमी ने कहा। 5, पॉलीक्रोम ने घोषणा की। 6, डोरोथी ने कहा। बहुत सारे, बटन ब्राइट चिल्लाया, और इस प्रकार चारों ओर चट्टानों पर 2 तरफा काले और सफ़ेद जीवों की एक पंक्ति बैठी थी। टोटो ने भौंकना बंद कर दिया और डोरोथी के पैरों के बीच से भाग गया, जहां वह डर के मारे नीचे झुक गया। निश्चित रूप से वे जीव सुखद या दोस्ताना नहीं लग रहे थे, और झबरा आदमी का गधा चेहरा वास्तव में गंभीर हो गया था। उनसे पूछो कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं, डोरोथी फुसफुसाई तो झबरा आदमी ने ऊंची आवाज में पुकारा। आप कौन हैं? स्कूडलर्स, वे एक स्वर में चिल्लाए, उनकी आवाज तीखी और कर्कश थी। तुम्हें क्या चाहिए? झबरा आदमी ने पुकारा। तुम, उन्होंने समूह की ओर अपनी पतली उंगलियां दिखाते हुए चिल्लाया, और वे सभी इधर उधर लुढ़क गए, इसलिए वे सफ़ेद हो गए, और फिर सभी वापस लुढ़क गए, इसलिए वे काले हो गए। लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? झबरा आदमी ने बेचैनी से पूछा। सूप, वे सभी एक स्वर में चिल्लाए। हे भगवान, डोरोथी ने थोड़ा कांपते हुए कहा, स्कूडलर्स निश्चित रूप से नरभक्षी होंगे। मैं सूप नहीं बनना चाहता, बटन ब्राइट ने विरोध करते हुए रोना शुरू कर दिया। चुप रहो, बेटा, छोटी लड़की ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हम में से कोई भी सूप नहीं बनना चाहता। लेकिन चिंता मत करो, झबरा आदमी हमारा ख्याल रखेगा। क्या वह ऐसा करेगा? पॉलीक्रोम ने पूछा, जो स्कूडलर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और डोरोथी के करीब रहता था। मैं कोशिश करूंगा, झबरा आदमी ने वादा किया, लेकिन वह चिंतित लग रहा था। तभी उसे अपनी जेब में प्रेम चुंबक का एहसास हुआ। उसने और अधिक आत्मविश्वास के साथ उन प्राणियों से कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, वे सब एक साथ चिल्लाए। तो फिर तुम्हें मुझे या मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, झबरा आदमी ने दृढ़ता से कहा। हमें सूप में तुम्हारा साथ पसंद है, वे चिल्लाए, और एक झटके में अपने सफ़ेद हिस्से को सामने की ओर कर लिया। कितना भयानक, डोरोथी ने कहा। ये वह समय है, शैगी मैन, जब तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। मैं सूप नहीं बनना चाहता, बटन ब्राइट फिर से चिल्लाया, और टोटो ने भी बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, मानो वह भी सूप नहीं बनना चाहता था। एकमात्र काम जो करना है, झबरा आदमी ने अपने दोस्तों से धीमी आवाज में कहा, जितनी जल्दी हो सके, हमें चट्टानों के बीच की इस जेब से बाहर निकल जाना चाहिए, और स्कूडलर्स को हमारे पीछे छोड़ देना चाहिए। मेरे प्यारे, मेरे पीछे आओ, और वे क्या करते हैं या क्या कहते हैं, इस पर कोई ध्यान मत दो। इसके साथ ही वह सड़क पर आगे की चट्टानों के बीच की ओर बढ़ने लगा और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते रहे। लेकिन स्कूडलर्स ने आगे आकर उन्हें रोक लिया, और इसलिए झबरा आदमी नीचे झुका और एक ढीला पत्थर उठाया, जिसे उसने उन जीवों पर फेंका ताकि वे रास्ते से डर जाएं। इस पर स्कूडलर्स ने चीखना शुरू कर दिया। उनमें से 2 ने अपने सिर कंधों से उठाए और उन्हें उस झबरा आदमी पर इतनी जोर से फेंका कि वह बहुत हैरान होकर ढेर में गिर पड़ा। अब वे दोनों तेजी से आगे बढ़े, अपने सिर पकड़े और उन्हें फिर से लगाया, जिसके बाद वे चट्टानों पर अपनी स्थिति में वापस आ गए।